इंग्लिश पेडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लैंग्वेज स्किल, जिसमें हम 4 टाइप के लैंग्वेज स्किल को समझेंगे। LSRW ये सीक्वेंस में ही होता है। L का मतलब है लिसनिंग, S का मतलब है स्पीकिंग, R का मतलब है रीडिंग और W का मतलब है राइटिंग। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे और इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम अपने इस लैंग्वेज स्किल की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। इसका हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स मतलब इसमें आता है निमोनिक्स के थ्रू देखे तो LSRW, ये है निमोनिक्स, जिसमें क्या है, पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग, उसके बाद आता है राइटिंग। अब हम ये 4 जो है बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज के सीखने के लिए। लिसनिंग स्किल्स को हम क्या बोल सकते हैं कि सिमेंटिक स्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये क्या है, सिमेंटिक है, मतलब क्या हम सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिमेंटिक एस्पेक्ट्स हो गया। दूसरा आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग को मतलब फोनेटिक, ये कहाँ से निकला है, फ़ोन से निकला है। फ़ोन मतलब बोलना है ना, तो फ़ोन स्पीकिंग, तो स्पीकिंग मतलब ये फोनेटिक एस्पेक्ट्स है। फिर आ जाता है रीडिंग। रीडिंग को क्या बोलते हैं, फोनेटिक कम ग्राफिक। अब मतलब जो लिखा हुआ है उसी को देख के हम रीड कर रहे हैं, तो बोलना भी आ रहा है इसमें और लिखा हुआ भी आ रहा है। तो जहाँ पे बोलना और लिखा हुआ है तो ये क्या है, फोनेटिक कम ग्रामेटिक एस्पेक्ट्स है। अगला आ जाता है ग्राफिक एस्पेक्ट्स। अब जहाँ पे ग्राफ आए, ग्राफ मतलब लिखना। ग्राफ एक वर्ड होता है डिस्ग्राफिया, ये हमने पढ़ भी रखा है, एक ये डिजीज़ है। तो डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने से संबंधित अक्षमता थी। तो राइटिंग में भी अगर ग्राफ आ रहा है तो क्या है, ये राइटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें आ जाता है एक तो प्राइमरी स्किल्स है। प्राइमरी स्किल्स में आता है लिसनिंग और स्पीकिंग, जो है प्राइमरी स्किल्स होते हैं हमारे। और रेनफोर्समेंट स्किल्स कौन सा होता है, रीडिंग और राइटिंग होता है। यहीं पे एक और चीज समझते हैं, जो लिसनिंग स्किल्स है और जो रीडिंग है, ये क्या होती हैं, हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, ये पैसिव होती हैं। पैसिव, जिसको हम क्या, और मतलब पैसिव होती है, ये एक्टिव नहीं होती। पैसिव जैसे हम शांति से बैठ के सुन रहे हैं, या ये रीडिंग भी क्या है, साइलेंट होके रीड कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है। तो इसमें हम शांत बैठे हुए हैं। लेकिन यहीं पे आ जाता है स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग राइटिंग क्या है, एक्सप्रेसिव स्किल्स है। एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम अपने थॉट्स को, अपने जो भी हम सोच रहे हैं या फिर जो भी हमें लिखना है या जो हमें बोलना है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको एक्टिव स्किल्स भी बोलते हैं। और ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, या प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्टिव है या प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। अब यहीं पे एक और चीज़, ये क्या होता है, ये सीक्वेंस में ही चलेगा। जैसे पहले लिसनिंग हुआ, फिर स्पीकिंग हुआ, फिर रीडिंग हुआ, फिर राइटिंग हुआ, ये क्या होगा, सीक्वेंस में ही चलेगा ऐसे ही। और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हमें ये तो नहीं है कि हमने सुना, सुनने के बाद क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद बोला, फिर ऐसे ही ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी में स्पीकिंग क्या है, हमें फ्लुएंट रखनी चाहिए। स्पीकिंग में क्या है, फ्लुएंट का यूज़ होता है। और राइटिंग क्या है, राइटिंग में क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी का यूज़ होता है। एक्यूरेसी या ग्रामर यूज बोल सकते हैं हम, ग्रामर का यूज होता है। तो पहला स्किल क्या आ जाता है, लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल को क्या बोलते हैं, ऑरल नहीं बोलते हैं, ऑरल बोलते हैं। ऑरल इनपुट, ऑरल AURAL, ऑरल इनपुट, जिसमें क्या होता है, मतलब हम बैठ के क्या है, शांत बैठे हुए हैं, पैसिवली बैठे हुए हैं और किसी चीज को सुन रहे हैं। या फिर इसमें क्या होता है, कोई मतलब हम किसी की बात को या किसी के बोलने के तरीके को हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके जो बोल रहा है वो उसको अंडरस्टैंड करके और उसको क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्किल है लैंग्वेज एक्विजिशन का,
पहला स्किल माना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑरल इनपुट बोलते हैं। ऑरल एक हो गया, ऑरल नहीं, वो ऑरल होता है, ORAL, ऑरल होता है जिसमें क्या होता है, बोलने से संबंधित है। ये ऑरल है जो ग्रहण करने से संबंधित है। इसमें हम अब जो अंडरस्टैंड करते हैं प्रोनाउंसिएशन को और इंटोनेशन को और स्ट्रेस को, ये सारे को क्या करते हैं, हम सुनते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, बोलते हैं। ऑरल इनपुट में क्या आता है, ये पहला लर्नड थ्रू है लिसनिंग का। सबसे पहले क्या है, हम इसको ग्रहण करते हैं, फिर क्या करता है जो बच्चा है, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, ये सारे क्या करता है, इन सब चीज़ों को एडॉप्ट करता है या सुनता है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे एक कोई है स्पीकर हो गया या कोई एक सेंडर हो गया, मतलब कोई एक बोलने वाला हो गया, सेंडर या स्पीकर बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है। उसने क्या किया, कुछ मैसेज सेंड किया या फिर कोई बात बताई या फिर मैसेज सेंड किया, यहाँ पे मैसेज को सेंड किया। तो उसने क्या किया, एक पर्ची बना दी, उसकी एनकोड कर दिया, इसको ये क्या कर दिया, एनकोड कर दिया, कोडिंग से एनकोड कर दिया। फिर ये कहाँ गया, रिसीवर के पास गया, ये रिसीवर के पास गया और रिसीवर ने इसको डिकोड किया, रिसीवर ने इसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे कोई डॉक्टर होता है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो क्या करता है कि वो एक ही केमिस्ट के पास भेजता है, क्योंकि उसी को समझ आना होता है और हम उसको पढ़ना भी चाहते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है। तो उसने क्या किया, वो डॉक्टर ने क्या कर दिया, एक मैसेज दिया, किसको, जो केमिस्ट है उसको, जो बीच का कोई पढ़ नहीं पाए। फिर उसको क्या कर रहा, केमिस्ट ने क्या किया, रिसीव कर लिया, उसको डिकोड करके और वो हमें दवाई दे देता है। लिसनिंग अप्रोच में ही एक आता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप क्या होता है, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना, मतलब सबसे नीचे से पढ़ने को स्टार्ट करना। जैसे अब बिल्कुल बेसिक से, जैसे सबसे पहले क्या सीखेगा बच्चा, सबसे पहले क्या सीखेगा, अल्फ़ाबेट सीखेगा, जैसे ABCD बोलना सीखेगा, है ना। सबसे पहले क्या करो, अल्फ़ाबेट सिखाओ, फिर उसके बाद क्या करो, अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड बनाओ। अल्फ़ाबेट्स पहले सीख लिया, फिर उसके बाद क्या करो, वर्ड्स बनाएगा वो, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल, A से एप्पल, B से बॉल, ऐसे। फिर इसी के बाद क्या करेगा, वो सेंटेंस बनाएगा, फिर उसी के बाद क्या करेगा, सेंटेंस बनाएगा। सेंटेंस बनाने के बाद फिर वो अब जैसे लिख दिया, सेंटेंस बना दिया, सेंटेंस बनाने के बाद अब वो क्या बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी लिख सकता है। पैराग्राफ लिखने के बाद अपने स्टोरी टेलिंग भी कर सकता है। तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है कि बच्चा पहले क्या करता है, साउंड पे फोकस करेगा, फिर वर्ड्स पे फोकस करेगा, फिर क्या करेगा, सेंटेंस बनाना सीखेगा। यहीं पे दूसरा आ जाता है, दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे कि सबसे पहले स्टोरी आ गई, उसके बाद क्या आती है, कोई सेंटेंस बनाना आता है, इसको मतलब तोड़ना। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, स्टोरी फिर सेंटेंस बनाया, फिर उसका वर्ड से फिर सीधे अल्फ़ाबेट पे आ गए, अल्फ़ाबेट्स पे आ गए। तो ये क्या हुआ, टॉप डाउन अप्रोच हुआ। पहले क्या करेगा, किसी प्रायर नॉलेज के बारे में जानेगा, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, फिर उसके मीनिंग को समझेगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है। दूसरी हमारी स्पीकिंग स्किल, ये किससे रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। ये एक्टिव स्किल भी बोलते हैं, इसे बोलने से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। बोलेंगे नहीं तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर का यूज होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो अपने किस चीज को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना ही क्या बोलता है, स्पीकिंग स्किल बोला जाता है। अब एक और चीज आती है, इसमें पूछा जा सकता है आपके में, जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है, इसको हम पेन और पेपर के थ्रू टेस्ट नहीं ले सकते हैं। इसको हम डिबेट करा के या फिर डिस्कशन करा के ही टेस्ट लिया जा सकता है। ये पेन और पेपर के थ्रू नहीं लिया जा सकता टेस्ट। तो इसमें ये चीज़ आती है। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किस में है, जो स्पीकिंग स्किल है वो सोशल इंटरेक्शन के लिए हेल्पफुल है, कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसको रेनफोर्स लिसनिंग स्किल भी बोला जाता है।
के सिचुएशन कैसे आते हैं या की फीचर बोल सकते हैं, तो इनएक्टिव होता है या प्रोडक्टिव होता है। प्रोड्यूस करते हैं हम, मतलब बोल रहे हैं तो प्रोड्यूस ही कर रहे हैं। इसमें वोकेबलरी, ग्रामर और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। सिंपल सेंटेंस आ जाता है, इसमें डायलॉग्स आ जाते हैं, और फिर वो बच्चा क्या करता है, सिंपल सेंटेंस से कैसे सीखता है, पहले सिंपल सेंटेंस सीखेगा, फिर डायलॉग सीखेगा, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखेगा। अगर इसमें एक्टिविटी अगर इम्प्रूव करनी है स्पीकिंग स्किल को, तो हम क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं जिससे स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होगी, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं, डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करा सकते हैं, मतलब कि ग्रुप में या फिर कैसे भी एक 1 बाय 1 भी करके करा सकते हैं। अब तीसरी स्किल्स आती है। तीसरी स्किल क्या है, रीडिंग स्किल है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, इसको हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। और ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल है किस चीज का, राइटिंग फॉर्म का रिसेप्टिव स्किल है। और इसको क्या बोलेंगे कि किसी जो भी टेक्स्ट है उसको समझना, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके इंफॉर्मेशन को, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को अपने तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं, रीडिंग बोलते हैं। जैसे जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स था उसमें क्या था, रेनफोर्स करना था। इसमें भी अब उसी को क्या करना है, बुक में लिखा हुआ है और उसको पढ़ना है। इसमें भी क्या होता है, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन एनहेंस होता है, मतलब बढ़िया होता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग में 4 टाइप की रीडिंग होती है, जिसमें पहला क्या है, लाउड रीडिंग बोलते हैं। पहली रीडिंग को क्या बोलते हैं, लाउड रीडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है, फ्लुएंसी बेहतर होती है। दूसरी आती है जो साइलेंट रीडिंग होती है। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, बच्चा मतलब बहुत तेज पढ़ता है। इसमें क्या होता है, बहुत स्पीड इसकी तेज रहती है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहता है। साइलेंट मतलब रीडिंग को इम्प्रूव करता है और कॉम्प्रिहेंशन को भी इम्प्रूव करता है। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग क्या करता है, इंटेंसिव रीडिंग में जो है स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ा जाता है या ग्रहण किया जाता है। इसमें जैसे अब इसमें स्कैनिंग भी एक वर्ड आता है, स्कैनिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटेंसिव रीडिंग के लिए ही स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है और एक्सटेंसिव के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या एक डिटेल पे फोकस रहता है, डिटेल पढ़ने पे फोकस रहता है, ग्रामर पे फोकस रहता है, वोकेबलरी या अंडरस्टैंडिंग, उस टेक्स्ट को मतलब डीपली समझता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग में जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ हो जाता है। मतलब क्या करते हैं, जो मतलब जो मज़ा आए, जिसमें इंजॉयमेंट हो, इंजॉयमेंट के लिए यूज़ होता है। किसी स्टोरी या न्यूज़पेपर को ऊपर से जिस्ट निकाल लिया, उस चीज़ के लिए होता है। इसमें इसमें क्या होता है, पैसिव वोकेबलरी को बढ़ाता है। जैसे कि हमने मतलब एक पूरा सेंटेंस पढ़ा तो उसका वो मीनिंग हमें समझ आ गया, पर्टिकुलर वर्ड थे, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं वो हमें समझ में नहीं आया, तो लेकिन हमें उस पूरा सेंटेंस समझ आ गया, तो क्या है, ये पैसिव वोकेबलरी को बढ़ाता है। ये स्ट्रैटेजी के थ्रू नहीं होता है, ये मज़े के लिए, इंजॉयमेंट के लिए ये चीज़ होती है। अब इसमें रीडिंग के कुछ सब स्किल भी होता है। रीडिंग के सब स्किल में क्या आता है, तो प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग में क्या होता है कि दूर दूर से ही पढ़ना, दूर दूर से समझना या दूर दूर से पढ़ना, या तो इसको स्कीमिंग भी बोल सकते हैं, मतलब दूर दूर से कोई रीडिंग करना या किसी चैप्टर का हेडलाइंस पढ़ लेना, या बस इतना ही होता है इसमें। प्रीडिक्टिंग, प्रीडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना, मतलब कोई स्टोरी तुम्हें पता चली और उसका तुमने अनुमान लगा रहे हो कि इन फ्यूचर इसका क्या होगा, इस स्टोरी में क्या होगा, मतलब थोड़ी एक्साइटेड वाली सिचुएशन आ जाती है, वो चीज़ होता है इसमें। इसमें क्या होता है, गैसिंग कंटेंट होता है, कंटेंट होता है। गैसिंग कंटेंट मतलब गैस करना कि आगे क्या होगा, इन फ्यूचर मतलब क्या होने वाला है। देखो जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया, प्रिडिक्टिंग द एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द टाइटल, मतलब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस स्टोरी हमने आधा पढ़ा, फिर इसका क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हम इसके एंड में क्या होगा। अगला है स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या होता है कि जनरल आइडिया के लिए या समरी बोल सकते हैं, समरी या जिस्ट निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये क्या था, एक्सटेंसिव
रीडिंग में भी ये होता है। जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, उस टॉपिक के बारे में हमें पता है कि क्या है, लेकिन जो बिल्कुल स्पेसिफिक नॉलेज है वो हमें नहीं पता है। अगला है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्कैनिंग बोलते हैं। जैसे अब किसी का फ़ोन नंबर लेना, उसको हम मतलब हम क्या, किसी का फ़ोन नंबर लेने से क्या बोलते हैं, उसको वो नंबर हमें बिल्कुल अच्छे से रखना है, तो इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। या फिर जैसे एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना है, या फिर अगर मैडम ने हमें बोल दिया कि ये चैप्टर तुम पढ़ो और इसके क्वेश्चन आंसर तुम ही बताओगे, तो वो चीज़ क्या होगी, स्कैनिंग। वो बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल ध्यान ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ेगा कि अरे इसका आंसर मुझे ढूंढना है, इसलिए ऐसे करके। अगला आ जाता है हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स हमारा फोर्थ स्किल है लैंग्वेज का। तो राइटिंग स्किल्स में क्या होती है, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो लर्नर की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लर्नर्स की क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। मतलब इसमें बच्चा सोचता है, समझता है, तब जाके करता है। अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को, अपने इंफॉर्मेशन को राइटिंग के फॉर्म में वो लिखता है ना। उसी में क्या करता है, उसमें ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन को यूज़ करता है राइटिंग स्किल्स में। तो इसी को क्या बोलते हैं, राइटिंग बोलते हैं। इससे क्या होती है, इससे बच्चे की लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग तीनों को मतलब क्या होता है, एनहेंस होता है। इससे बच्चे के क्लियर थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस और पर्सनल पर्पस के लिए भी इसको यूज करा जाता है। राइटिंग करने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है। वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्या करता है, क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन आता है, मतलब बोलने के टाइम पे तो हम कैसे भी सेंटेंस यूज़ करके बोल देते हैं, लेकिन कौन से सेंटेंस के बाद या फिर कौन सी लाइन के बाद क्या आना है उसको कनेक्ट कर पाता है, या किसी चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करके कैसे करना है, ये राइटिंग के ही वजह से आता है। जैसे किसी चीज़ का पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका पूरी बॉडी लिखनी है। मतलब पहले एक लेटर लिखना है, तो पहले क्या करना है, हमें पहले ऊपर लेटर लिखना है, फिर उसका सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें क्या है उसकी बॉडी लिखनी है, फिर लास्ट में ले जाके कंक्लूजन लिख देना है। राइटिंग स्किल से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक्यूरेसी आती है। वो अपने ग्रामर्स को अच्छे से यूज़ कर पाता है, स्पेलिंग्स को अच्छे से यूज़ कर पाता है। पर्पस ओरिएंटेड होता है ये, जैसे मतलब किसी पर्पस, हमें लिखना है तो किसी पर्पस के लिए ही लिखेंगे, या तो किसी लेटर, एसे, रिपोर्ट, स्टोरी, इन्हीं सब पे बेस लिखेंगे। एक टॉपिक पकड़ा और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट हो गए। स्टेजेस ऑफ राइटिंग। स्टेजेस ऑफ राइटिंग में 5 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है प्री राइटिंग। सबसे पहले प्री राइटिंग, राइटिंग से पहले प्री राइटिंग मतलब क्या होता है कि प्लानिंग कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्म कर रहा है, अपने आइडियाज़ को सोच रहा है, इधर उधर से ढूंढ रहा है। फिर आता है ड्राफ्टिंग, मतलब राइटिंग का पहला वर्जन क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है। तो फिर रिसीविंग, फिर रिसीव कर रहा है उस स्ट्रक्चर को, कैसे उसे लिखना है उसको लिख रहा है, कंटेंट को, या फिर क्लैरिटी ढूंढ रहा है। फिर आता है एडिटिंग। एडिटिंग करता है कि मैंने जो ग्रामर लिखी है वो करेक्ट लिखा है या नहीं, जो स्पेलिंग लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हैं या नहीं। पब्लिशिंग, अब उसको क्या करता है, फाइनल क्लीन कॉपी बना देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहीं पे कंप्लीट होता है। टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।